हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वाति और आज हम कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ईवीएस। तो ये डीएलएड फर्स्ट ईयर में आता है ईवीएस सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो आई होप आपको भी बहुत मज़ा आए और आप बहुत कुछ सीखो ये पढ़ने के बाद कि कैसे हम ईवीएस को पढ़ा सकते हैं हमारे प्राइमरी क्लासेस में, और कैसे हम इसको हम अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या हम मटेरियल्स डेवलप कर सकते हैं और बहुत कुछ। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1। बाकी हर सब्जेक्ट्स की तरह इसके साथ हमें देखेंगे इसके में 5 यूनिट। ठीक है, तो यूनिट 1 हम कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियोस आएंगे और प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़। इसमें मेनली हम एक फाउंडेशन बेस्ड की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट स्टडीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर हमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके नीड क्या है और कैसे इंटीग्रेट हो, ये सब पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 1 ईवीएस का। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी का कॉन्सेप्ट। क्या है इन्वायरमेंटल स्टडी, क्या कहते हैं हम? देखो, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट that helps learners understand the natural, social and cultural environment। देखो, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसलिए इसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहा गया है। क्योंकि ईवीएस में हम क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, पहाड़ है, पेड़ पौधे, जानवर। हम हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। तो हम उसके अंदर साइंस के बारे में भी पढ़ते हैं। साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी आपको देखेंगे, बायो के, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स छोटे बच्चे के लिए होते हैं, इसलिए लो लेवल के। साथ ही में इसमें आपको सिविक्स के कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे कि हमारे जितने भी हमारे लीडर्स रहे हैं, अरे रियल लाइफ हीरोज़ रहे हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए, गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए, लक्ष्मीबाई हो गई। ये सब हिस्ट्री के बारे में और सिविक्स के बारे में पता चल रहा है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है ईवीएस में। इसलिए ईवीएस को एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर एसएसटी भी है, एसएसटी के सब्जेक्ट्स भी है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स भी है, इसके अंदर साइंस के सब्जेक्ट्स भी है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ईवीएस एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, और साथ ही में ये हेल्प करेगा लर्नर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को ये समझने में कि नेचर क्या है, कि कैसे है, सोसाइटी कैसे है, सोशल हमारे जितने भी आस्पेक्ट्स है उसको समझने में, और कल्चरल आस्पेक्ट भी समझने में, हमारे कल्चर के बारे में, कौन से देश हैं आसपास, कौन से हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट के क्या क्या जैसे फेमस फूड हो गए, ये ना आपको पढ़ाने को भी मिलेगा। आप जब प्राइमरी में जाओगे तो वहाँ पे फेमस फूड पे एक चैप्टर होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ उनके क्लोथ्स के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, डांस के बारे में सब पता चलेगा आपको, राइट। तो ईवीएस यही है। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया कि ईवीएस क्या है, क्या कहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे या एग्जाम में आए कि ईवीएस का कंसेप्ट बताओ, इसका इंपॉर्टेंस बताओ, तो आप पहले उसको ऐसे डिफाइन कर देना। ठीक है, तो इट्स कंबाइंस, इसमें क्या क्या होता है, इसमें साइंस भी होता है, ठीक है, सोशल स्टडीज़ भी होता है, ठीक है, हेल्थ और हाइजीन भी देखने को मिलेगा आपको, इसमें वैल्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताया जाता है, यानी सब कुछ कंबाइंड होता है ईवीएस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस। क्या ज़रूरत है ईवीएस का, ईवीएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ईवीएस की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ईवीएस हेल्प्स स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर सराउंडिंग। ईवीएस की मदद से ही हम बच्चों को ऐसी एबिलिटी उनमें डाल सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं, जिससे वो बच्चे अपने आसपास के सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें, उनको एक्सप्लोर करें। ठीक है, कि आसपास क्या है, कैसे पौधे उगते हैं, उनमें पानी खाद क्यों डालते हैं, उन्हें पता चलेगा। आसपास कैसे कैसे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो उन्हें वो भी पता चलेगा, उन्हें मैनर्स पता चलेगा कि कैसे मैनर्स के साथ हमें चीज़ें करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, राइट। अगर कुछ हो गया, इमरजेंसी हो गई, तो फर्स्ट एड के बारे में उन्हें पता चलेगा। तो यही होता है, इसलिए ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है ईवीएस बहुत। ठीक है, साथ ही में बिल्ड्स कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। बच्चों को हम ईवीएस में ये भी पढ़ाएंगे ना कि पानी कैसे हमें सेव करना है या क्यों करना है सेव। ठीक है, पॉल्यूशन कैसे बढ़ता जा रहा है, हमको कैसे सब कुछ बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम बताएंगे बच्चों को, राइट। हमारे जितने सुनामी आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, हमारे साइक्लोन आ रहे हैं, हमारे जितना सूखा पड़ जा रहा है खेतों में, और कितनी हम बच्चों को हिस्ट्री बता सकते हैं कि पहले भी कैसे कैसी बीमारियाँ या महामारी आई है। तो इससे क्या होगा, बच्चे उनको पता चलेगा कि हाँ, हमारे इन्वायरमेंट में कितनी सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है,
और उनमें एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी कि चलो पानी बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी बचाना है, जैसे रिसोर्सेज बचानी है हमें, राइट। तो हमारे बच्चे में क्या डेवलप होगा, कंसर्न होगा इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स, कि बच्चे के अंदर कंसर्न डेवलप हो रहा है कि हमें इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। तो इसलिए इन्वायरमेंट का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और बात करें तो प्रमोट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। आप देख सकते हो अगर बच्चा बचपन से ही इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ही वो कंसर्न दिखाएगा, वो इन्वायरमेंट को समझेगा, आगे जाके हो सकता है वो इन्वायरमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करे। वो मदद करे कि ऐसे किस तरीके से हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, पानी को हम और अच्छे से कैसे बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज़ कैसे कर सकते हैं, राइट। अगर सोलर पैनल निकला है तो ये पहले तो नहीं था, बाद में निकला है, राइट। तो यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा किसी ने, तो क्यों किया होगा, क्योंकि उसको कंसर्न होगा इन्वायरमेंट का, समझ रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग भी इनहेंस होगी। जैसे आपने देखा होगा पानी से चलने वाली कुछ गाड़ियां बन रही है ताकि पेट्रोल डीजल ये सब बच सके हमारे अर्थ पे, ठीक है। नहीं तो बाद में क्या होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए इन्वायरमेंट जो है हमारे ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बच्चों को इसलिए हमें पढ़ाना भी है, और ये सब इसके सिग्निफिकेंस आप अपनी तरफ से लिख सकते हो बहुत सारे, ठीक है। अगर पूछा जाए तो एग्जाम्स में ऐसे लिख देना पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर करके, ओके। साथ ही में ये बता सकते हैं मेक्स लर्निंग प्रैक्टिकल एंड मीनिंगफुल। अगर आप इन्वायरमेंट में जाके इन्वायरमेंट की चीज़ें पढ़ाओगे तो बहुत प्रैक्टिकल होगी ना, कि आप दिखा रहे हो फिर पढ़ा रहे हो, तो बहुत प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल होगी वो हमारी जो लर्निंग होगी, ठीक है। और डेवलप करेगा इको फ्रेंडली हैबिट्स एंड सेंसिटिविटी। देखो अगर हम बच्चों को बताएंगे कि इन्वायरमेंट की कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं या हमारे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, तो बच्चा समझेगा उसको, वो सेंसिटिव हो जाएगा इस चीज़ों को लेके कि हाँ भाई घर में बेफालतू के क्यों ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, हर कमरे में कोई है ही नहीं और इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है। तो उसे कहते हैं सेंसिटिव होना, कि बच्चा सेंसिटिव हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बंद करो, भाई इतना पानी क्यों खर्च करो, पानी ऐसा बह जा रहा है, तो वो होता है, ठीक है। तो ये डेवलप करेगा बच्चों को अंदर सेंसिटिविटी की इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स बच्चा सेंसिटिव हो जाएगा, राइट। और इको फ्रेंडली भी हो जाएगा, चीज़ों को समझने लगेगा कि भाई नेचर को ऐसे खराब नहीं करना, प्लास्टिक का यूज़ करके कहीं भी नेचर में नहीं फेंकेगा, वो डस्टबिन ढूंढेगा, नहीं तो घर पे आगे डस्टबिन में फेंकेगा, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट की। हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट यानी जैसे ट्रीज हो गए, एनिमल्स, वाटर, एयर, ये सब के नेचुरल एलिमेंट्स है ना, तो इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो ये सब हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में प्रोटेक्टिंग नेचर इक्वल टू प्रोटेक्टिंग लाइफ। अगर आप नेचर को प्रोटेक्ट करके रखोगे तो आप लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखोगे, ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। देखो इन्वायरमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, ये सब तो हमने जान लिया, पर इसके अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें दो टाइप होते हैं मेनली। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारे नेचर होता है जिसपे हम सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये समझना होगा और बच्चों को समझाना होगा, ठीक है। तो दूसरा है हमारा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर। इन्वायरमेंट को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो रियल इन्वायरमेंट जो हमारे पेड़ पौधे, जानवर, पानी, हवा, ये है इन्वायरमेंट है। और दूसरा इन्वायरमेंट हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, जो लोग हैं, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो कम्युनिटी है, राइट। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों को हमें समझना, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इसमें हमारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ट्रेडिशंस आते हैं, कम्युनिटी के रोल्स आ जाते हैं अलग अलग तरीके के। और टीचर्स को बच्चों में रिस्पेक्ट डेवलप करना है कि बच्चा हर कल्चर को, हर डाइवर्सिटी को, हर लैंग्वेज को, हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट दे, इक्वल उसको इक्वालिटी दे, जस्टिस दे, समझ में आया। तो इस दो तरीके से हमें इन्वायरमेंट को पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाना है कि पहले तो बच्चा इन्वायरमेंट जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको लेके उसके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए कि इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा तो लाइफ प्रोटेक्ट होगी। और दूसरा है हमारा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, आसपास के जो हमारे इन्वायरमेंट लोग हैं रहते हैं, उनकी संस्कृति वगैरह, उसके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके ये आप एक इमेज है, इसको देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो। तो यही है कि हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, नेचुरल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशल में सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना, और सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम ईवीएस में ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नीड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। देखो हमें नेचर को तो बचा के रखना है, क्यों रखना है अब हम पढ़ेंगे इसमें कि नीड क्या है, प्रिजर्वेशन करना है, हमें बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है नेचर को, क्यों। तो व्हाई इज इट नीडेड या व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव आवर नेचर, क्यों ज़रूरी है। देखो पहले तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो
क्या हो रहा है, कहीं भी बारिश हो रही है अचानक से, या बारिश जहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा होने लग रही है, ठीक है, कहीं धूप है तो वहाँ पर सूखा ही पड़ जा रहा है, कि ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे खेती वगैरह नहीं हो पा रही है, जिससे वो अपने डेली लाइफ उनकी लिविंग सुधर सके, नहीं हो पा रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समझ रहे हो। साथ ही में पॉल्यूशन हो रहा है, इतने पॉल्यूशन से इंसान खुद ही, उन इंसान की जो है लंग्स है, ऑर्गन सब खराब हो रहे हैं, इसलिए हमें ये इसलिए ज़रूरी है, ये सब ज़रूरत है, नीड है। वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन यानी हमें जानवरों को बचा के रखना है, ठीक है, क्योंकि जानवर हमारे जितने भी छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हैं, बड़े सब क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं हमारे अर्थ पे, हमारे नेचर में बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है, एक भी अगर खत्म हो गया तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने वो चेन पड़ी होगी ना एनवायरमेंट की, चेन की घास को जैसे खरगोश खाता है, खरगोश को कोई हमारा शेर वगैरह खा लेता है, राइट, ऐसे जो हमारे चेन्स होते हैं, फूड चेन, आपको याद होगा, तो ये वही बताता है कि वाइल्ड लाइफ में जितने भी हमें जानवर सबको बचा के रखना, वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारे हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में, जैसे आपने देखा होगा ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। तो ये है नीड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, कि नेचर को प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, और वाई इज इट नीडेड, और क्यों ये ज़रूरी है, ये सब इसके कारण है, ठीक है। आप अपनी तरफ से और भी लिख सकते हो। तो वी मस्ट लिव इन हारमनी, हमें हारमनी के साथ रहना है। हारमनी का मतलब क्या होता है, हारमनी का मतलब होता है इक्वालिटी के साथ रहना और ब्रदरहुड के साथ रहना, यानी कि भाईचारे के साथ रहना, सबको अपने बना के रखना, भाईचारे के साथ रहना, इक्वालिटी के साथ रखना, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये होता है हारमनी। तो हमें हारमनी के साथ रहना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये नहीं कि अपने साथ रहना है, हमें अपने परिवार के साथ रहना है, सोसाइटी के साथ भी हारमनी के साथ रहना है, हमें नेबर्स हैं जितने, उनके साथ भी हमें हारमनी के साथ रहना है, ठीक है। नेचर पूरा वर्ल्ड है, पूरा नेचर और पूरा वर्ल्ड, इन सब के साथ हारमनी के साथ रहना है। हमें ये ध्यान में रखना है कि नेचर के साथ अगर आप हारमनी के साथ रहोगे तो आपको नेचर बहुत कुछ देगा, राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हारमनी इन लाइफ, कि लाइफ में हारमनी की ज़रूरत क्या है, क्यों है। तो हारमनी, कंसेप्ट ऑफ हारमनी यही है, लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे जितने भी लोग हैं सब एक फैमिली हैं, ठीक है। तो टीचिंग रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, देखो हमें एज अ टीचर हमें बच्चों को सिखाना होगा, हारमनी के अंदर यही आता है कि दूसरों की रिस्पेक्ट करो, एम्पैथी क्रिएट करो, यानी दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझो, उसे फील करो, उसका मजाक मत उड़ाओ, पीसफुल रहो, ठीक है, आसपास शांति बनाए रखो, ठीक है। साथ ही में स्टूडेंट्स लर्न इन्वायरमेंटल एथिक्स, स्टूडेंट को इन्वायरमेंटल एथिक्स बच्चों को सीखने को मिलेगा इसके अंदर हारमनी से, क्योंकि उसे पता होगा कि हर एक पेड़ पौधे उसमें भी जीवन है, जानवर है तो क्या उनमें भी तो जीवन, वो भी तो जी रहे, तो सब क्या होगा कि इन्वायरमेंटल एथिक्स बच्चे में डेवलप होगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस, क्या ऑब्जेक्टिव है ईवीएस को क्यों पढ़ाना है, ठीक है। एज पर एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इस 2005 के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को हमें क्यों टीच करना है, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, ओके। कि एनसीएफ ने बताया कि सबसे पहले देखो ये जो ईवीएस आप पढ़ाओगे इससे क्या होगा, एक इंकरेजमेंट मिलेगा किसके अंदर, कि बच्चा बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख पाए, एक्सप्लोर कर पाए, ठीक है, और साथ ही में उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो पाए कि उसे और नई नई चीज़ें जाननी है, एनवायरनमेंट के बारे में और जानना है। आपने देखा ना कुछ लोग होते हैं वो एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ढूंढ के निकालते हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की। कौन होते हैं वो, बहुत इन्वायरमेंट से प्यार करने वाले लोग होते हैं जो क्यूरियस होते हैं एनवायरमेंट को लेकर और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, इससे बच्चा बहुत ही क्यूरियस बनेगा एनवायरमेंट स्टडी पढ़ाने के बाद, और साथ ही में एक्सप्लोरेशन की जो उसकी पावर है वो भी बढ़ेगी। साथ ही में प्रमोट करता है ऑब्जर्वेशन, अगर ईवीएस पढ़ाओगे बच्चों को तो ऑब्जर्वेशन प्रमोट होगा, बच्चा अलग अलग चीज़ें देखेगा, इधर उधर बात करेगा लोगों से, सोशली भी इंप्रूव होगा, राइट। और रिकॉर्डिंग स्किल्स, और साथ ही में चीज़ों को रिकॉर्ड करना से सीखेगा। जैसे आपने आगे जाके देखते हो बच्चे बहुत सारे लैब मैनुअल्स बनाते हैं, इन्वायरमेंट भी बनाते हैं, है ना, स्क्रैप बुक बनाते हैं जिसमें बच्चे अलग अलग, हमने भी किया था स्क्रैप बुक में, इन्वायरमेंट की बनती है ना स्क्रैप बुक, उसके अंदर इन्वायरमेंट के अलग अलग तरीके के पत्ते हम ला के उसमें लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, हम अलग अलग सीड्स डालें, ये सब दिख रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग की स्किल्स भी बच्चों में डेवलप होगी। डेवलप केयर फॉर नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट, बच्चों के अंदर केयर की भावना, प्यार की भावना बढ़ेगी नेचर को लेके, आसपास की सोसाइटी को लेके। साथ में क्रिएट अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड क्लीननेस, साथ में हम बच्चों में अवेयरनेस डेवलप कर पाएंगे हेल्थ को लेके कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है, हेल्थ के किस तरीके से हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई क्यों ज़रूरी है और इसका कैसे ध्यान रखना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा, ये सब भी हमें ईवीएस से पता चलता है और हम ईवीएस से बच्चों को पढ़ाएंगे, राइट।
मेक लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड एंड कॉन्टेक्चुअल। देखो चाइल्ड सेंटर्ड आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि अब लर्निंग हमें कैसे करवानी है, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए बच्चे से हमें अच्छी अच्छी लर्निंग करवानी है, उनको सिखाना है, हमें खुद बैठ के बस लेक्चर नहीं दे देना है, बच्चे को जिस तरीके से सीखने का मन है उसे उस तरीके से सिखाना है। और साथ ही में हमारे जो मेन कंटेंट है, हमारे कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी हमें ध्यान में देते हुए पढ़ाना है। ठीक है, बच्चों को दिखाना है, तो ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब है, ये लिखा है बुक में ही। ठीक है, उनको मटेरियल्स भी दिखानी है और लिंक करना है क्लासरूम को लर्निंग टू रियल लाइफ। क्लासरूम लर्निंग को किससे, रियल लाइफ से लिंक करना है। ये नहीं बस क्लास में बैठा दिया। बच्चों आपने तो देखा होगा ना, चिड़िया होती है और शेर होता है और पेड़ पौधे होते हैं, आपने वाली कहानी सुनी हो नहीं, उनको दिखाओ, ले जाओ इन्वायरमेंट में, दिखाओ आसपास। ठीक है, तो उनको लिंक करो रियल लाइफ उनकी जो है उनसे क्लासरूम को। ठीक है, तो ये सारे हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एज पर एनसीएफ 2005। ठीक है, कि ईवीएस को पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के बेस पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ईवीएस शुड बी टॉट नॉट बाय रोट बट बाय एक्सपीरियंस। देखो इसमें ये कहा गया है कि ईवीएस को सिर्फ और सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है कि बच्चों ये सब पेड़ पौधे के नाम है, ये याद कर लो, ये बर्ड्स के नेम है, याद कर लो। ठीक है, ये सब प्रोसेस है, ये सब याद कर लो। नहीं, बच्चों को दिखाओ, उनको एक्सपीरियंस कराओ चीज़ों से। चिल्ड्रन शुड आस्क क्वेश्चंस, डू एक्टिविटीज़ एंड शेयर ऑब्जर्वेशन। बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उनका आंसर देना है, उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाना है और उसको सॉल्व भी करते जाना है, उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करानी है। ठीक है, जितने भी उनके गेम्स हो गए, पजल्स हो गए, सारे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू, सब के थ्रू उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्वायरमेंट से उनको कनेक्ट करना है। एंड शेयर ऑब्जर्वेशंस, और उनके ऑब्जर्वेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करना है कि उन्होंने क्या सीखा इन्वायरमेंट में जाके, उन्होंने क्या, उनके नए नए एक्सपीरियंसिस को भी जानना है। ठीक है, साथ ही में एनसीएफ ये भी कहता है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें करनी है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके, एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन से कनेक्ट करके पढ़ाना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है साइंस प्लस सोशल अंडरस्टैंडिंग को हम मिला देंगे। हम साइंस से कुछ कॉन्सेप्ट और सोशल अंडरस्टैंडिंग कुछ कंसेप्ट को जब हम मिला के एक साथ पढ़ाएंगे तो वो एक बेस्ट लर्निंग होगी, और ये कहता है एनसीएफ। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 यही बता रहा है हमको। ओके, तो हमने बहुत कुछ सीखा एनसीएफ के बारे में, राइट। तो कमेंट में मुझे लिख के बताओ एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है ये मुझे लिख के बताओ। ओके, तो जिसको पता है वो सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एनसीएफ 2005 और उसका पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क छोटा सा। ठीक है, एक बार लिख दोगे ना तो आपको याद रहेगा लाइफ टाइम। चलो, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमर्जिंग इश्यूज इन ईवीएस में। कुछ इश्यूज भी होते हैं, राइट। हर चीज़ अच्छी नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ इशू आ जाते हैं। तो ईवीएस में क्या इमर्जिंग इश्यूज हैं, यानी क्या चीज़ है इन्वायरमेंट में जो बढ़ती जा रही है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डीएलएड के हमारे एग्जाम में। ओके, कि हमें इश्यूज बताओ, तो इश्यूज के नाम लिख देना, उसके बाद ये बताना कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा लिख देना, और बच्चों को क्यों बताना है वो भी लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे है दीज नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन प्राइमरी एजुकेशन। हमें प्राइमरी लेवल में बच्चों को बताना है कि ये सारी जो इश्यूज है इस सबको हमें बच्चों को बताना है, एड्रेस करवाना है और उनको सेंसिटिव बनाना है इस चीज़ को लेकर, और ट्राई करना है कि वो इस चीज़ को कम करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ डिबेट्स वगैरह करा दिए या कुछ आपने पोस्टर वगैरह बना दिए पॉल्यूशन पे कि एयर पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या होगा इससे, प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया। वैसे वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, राइट। क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, इसको कैसे रोकना चाहिए। अर्बनाइजेशन के बारे में बताएंगे कि ये क्या अच्छा है या गलत है, क्या हम अगर जितने विकसित होते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगती जा रही हैं, उतनी जो हमारी ग्रीनरी है, हमारे पेड़ पौधे हैं वो सब कम होते जा रहे हैं, हमारे जो सड़कें हैं वो सब किससे, हमारे पत्थरों से बिछते जा रहे हैं, सीमेंट से बनते जा रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है धरती में, पानी भी कम होता जा रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ों पे ना एड्रेस करना है, सब इश्यूज़ को बच्चों को एड्रेस करवाना है, बताना है, उनको समझाना है, एक्सप्लोर करवाना है। ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू आप कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग के थ्रू या कोई ड्रामा प्ले करवा दिया। ठीक है, प्ले के थ्रू। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स की क्या समझाऊंगा, बचा के रखना और क्यों बचा के रखना, सब कुछ बताना है। और रिसोर्स डेप्लीकेशन यानी वाटर को कैसे हम सेव करके रखेंगे, क्यों करके रखेंगे। ठीक है, और जो हमारे कोयला है, पेट्रोलियम है, उसको भी वो कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब एनर्जीज हैं हमारे एक्सट्रैक्ट, उन सबको बचा के रखना और कैसे रखना। ओके, उसके बाद है फूड एंड सस्टेनेबिलिटी भी बताना है कि फूड को कैसे बचा के रखना और क्यों इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताना है कि सिर्फ अभी के लिए ही नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए भी हमें चीज़ें बचा के रखनी है। तो इन सब टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, पढ़ाना है, समझाना है और प्राइमरी लेवल पे इन सब चीज़ों को एड्रेस करना है आपको। और इको एंग्जाइटी इन चिल्ड्रन, उसमें आपको बहुत से कॉन्सेप्ट बताने हैं कि हमारे जितने भी जैसे हमने प्रोडक्ट्स भी देखे होंगे आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ये बताना है कि बच्चों में कि हमारे एनवायरनमेंट को क्यों ज़रूरत है बचा के रखने में। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ी सी स्ट्रेस होनी चाहिए इसमें। ओके, तो समझ में आ गया आपको।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लीकेशंस इन क्लासरूम। क्लासरूम में क्या इम्प्लीकेशन करना है, कैसे करना है। देखो टीचर्स मस्ट, टीचर को क्या करके करना है, यूज रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यूज़ करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट स्टडीज़ है तो आप आसपास आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो वो सब एग्जांपल्स का यूज़ करके आपको पढ़ाना है। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा रहे हो तो आसपास एग्जाम्पल्स होंगे, उनको यूज़ करके पढ़ाओ। ठीक है, डिस्कस करंट इन्वायरमेंटल न्यूज़ डिस्कस करो कि अभी ये हो रहा है इन्वायरमेंट में, यहाँ ये हो गया, यहाँ बाढ़ आ गई, या यहाँ पे फॉरेस्ट में आग लगी, या कुछ तो डिस्कस करते रहो और देखते उनसे पूछते रहो कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, या कभी हमारे साथ हो तो हम कैसे इस डिजास्टर से बच सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, राइट। उसके बाद है हम एज ए टीचर हमें करना चाहिए, कंडक्ट करवाना चाहिए अवेयरनेस कैंपेन्स, कि जिसमें बच्चों को अवेयर करवा सके कि अगर कहीं आग लगी तो हमें क्या करना है, या फर्स्ट एड को कैसे यूज़ करना है, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, और यूज़ इको फ्रेंडली टीएलएम्स का यूज़ करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है। ओके, तो इनका यूज़ करना है इको फ्रेंडली। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपने बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स यूज़ कर लिए जो कि इन्वायरमेंट को खराब कर। आपको भी ऐसे टीएलएम्स यूज़ करके दिखाना है कि देखो बच्चों मैंने भी इन तरीके से यूज़ किया है, या पत्तों से कुछ आपने बनाया है, राइट, जो कि इको फ्रेंडली भी है, ठीक है, और इन्वायरमेंट को कोई भी हार्श नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ खत्म होता है हमारा यूनिट 1 ईवीएस का। ओके, तो डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपको अगर ये ईवीएस फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 का नोट्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप ये नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लेना, और साथ ही में मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ डाउट वगैरह हो या कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपको लगता है कि वो आपको समझना है तो मुझे वो भी बता देना, मैं आपको वहीं बता दूंगी, नहीं तो वीडियो भी बना दूंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है अभी तक तो, नहीं तो कहीं ये चैनल गायब ना हो जाए, और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अभी से मिलने स्टार्ट हो जाए। ओके, तो आई होप आपका बहुत अच्छा ये यूनिट गया हो, आपको अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर लाइफ। ओके, बाय बाय।